हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? बच्चों, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको और मैं दिखाई दे रहा हूं? अगर सब एकदम बेहतरीन है तो चीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद दे दीजिए। जय हिंद के साथ शुरू करेंगे हम अपनी आज की क्लास, जैसे हमेशा करते हैं। तो जल्दी जल्दी आ जाओ चीते की फुर्ती के साथ। ठीक है, तो नोटबुक बंद करते हैं और बात करते हैं हम आज के लेक्चर की। मतलब कमेंट्स आपके बंद करते हैं। देखिए, रूट वर्ड्स पार्ट 1, नाउन्स पार्ट 1, नाउन्स पार्ट 2 हमने अभी तक किया है। अभी हम आपके साथ करने वाले हैं प्रोनाउंस पार्ट 2। प्रोनाउन पार्ट 1 की डीपीपी मुझे उम्मीद है आपने लगा ली होगी, बाद में पूछेंगे आपसे कितना स्कोर किया। ठीक है, प्रोनाउंस पार्ट 2 में आज आप मेरे साथ करने वाले हैं रिवीजन। न्यू कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस एंड वोकैबुलरी। चलिए, तो देखिए, जब हमने बात की थी प्रोनाउंस की तो मैंने बताया था प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। और मैंने आपको एक पूरी लिस्ट दी थी जिसमें आपके पास नॉमिनेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव केसेस और रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउंस थे। मैंने इन सब के बीच का डिफरेंस आपको एक एक करके समझाया था। वो वर्ब्स भी लिखवाए थे जहां पे एक्यूजेटिव प्रोनाउन यूज होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है ऑब्जेक्टिव होता है। वर्ब होती है अगर किसी प्रोनाउन के लिए तो उसके साथ हमेशा सब्जेक्टिव भी यूज होता है। फिर जिरंड के साथ मैंने आपको दिखाया हमेशा पजेसिव या ऑब्जेक्टिव ही यूज हो सकता है ना, मतलब पजेसिव ही यूज हो सकता है जिरंड के साथ। फिर प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन ही आ सकता है ना। इस तरह के छोटे छोटे रूल मैंने आपको कराए। फिर उसके बाद मैंने आपको वो एम्फेटिक वाला रिफ्लेक्सिव वाला रूल कराया कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, वो सिर्फ कहाँ यूज होता है? एज एन ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब, और वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई। वो भी वर्ब लिखवाए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में यूज नहीं होते हैं, वो सब भी करवाया। और ये सब तो करवा दिया था, क्या रह गया था? इसके बाद मैंने तुम्हें रूल ऑफ कॉमन कर्टिसीज करवाया, 1 2 3 2 3 1 है ना, ये सब मैंने आपको पढ़ाया। तो यहां तक किसी का कोई डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज हो तो पूछ लीजिए, और अगर नहीं है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है, मुझे बताइए, हम आगे बढ़ेंगे। किसी ने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो भाई सीधी बात है, डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज होना ही है, तो पिछली क्लास जरूर देखिएगा। शैल वी मूव फर्दर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी से बताइए। हेडिंग डालिए। ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं भाई मेरे? रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं ये वाले, हु, whom, whose, ये तीनों। ठीक है, ये वाला आपका नॉमिनेटिव या आप इसे सब्जेक्टिव कह सकते हैं। ये वाला आपका एक्यूजेटिव या आप इसे ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। ये वाला आपका पजेसिव। और मजेदार बात यह है कि तीनों सिर्फ यूज हो सकते हैं किसके केस में? पर्सन्स के केस में। पर्सन है तभी ये रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब बचते हैं आपके पास
दैट या फिर विच। ये यूज होते हैं आपके अदर देन पर्सन्स के केस में। आइए समझते हैं कैसे। ही इज द मैन। हु वर्क्स फॉर अस। अब जब भी इस तरह का आपको सेंटेंस मिले ना, इसमें आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी जिससे आप समझेंगे कि क्या कहानी है। एक तो ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, ये कहलाता है एंटीसीडेंट, ये कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन और ये कहलाता है वर्ब। तो इन तीनों का रिश्ता है, इसी के बेसिस पे यहां पे एरर आते हैं, यही आपको समझना है। तो जो एंटीसीडेंट होता है, ये हमेशा याद रखिए कि अगर एंटीसीडेंट के लिए वर्ब है तो हु आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। देखो ये शी के साथ तो ये वाली वर्ब आ गई। अब ये जो एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट होता है पूर्वज, पहले आने वाला। किससे पहले आने वाला? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला। ठीक है, तो याद रखिए, इफ एंटीसीडेंट हैज a verb to follow, use who as a relative pronoun। तो तब आप रिलेटिव प्रोनाउन के केस में हु का इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास क्या है? वर्ब है फॉलो करने के लिए। तो शी इज द मैन हु वर्क्स फॉर अस, या फिर रमन is the singer who never sings for others। हमेशा जब गाता है अपने लिए गाता है। तो यहां पे क्या हो गया? रमन इज द सिंगर हु नेवर सिंग्स फॉर अदर्स। तो भाई ये है सिंगर, ये सिंग्स किसके लिए आया? सिंगर के लिए, इसलिए यहां पे हु आया। इसी तरीके से ये है मैन, तो ये वर्क्स किसके लिए आया? मैन के लिए आया। कौन काम कर रहा है? मैन काम कर रहा है। कौन गाना गा रहा है? सिंगर गाना गा रहा है। और इन दोनों ही केसेस में हु आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगर बात बदल जाए और कुछ ऐसी हो जाए, शी इज द गर्ल whom the police arrested। ये है वो लड़की जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया था। अब यहाँ पे whom क्यों आया? क्योंकि जो द गर्ल है इसके लिए कोई वर्ब ही नहीं है। अबे भाई ये वाली वर्ब किसके लिए आई है? तो पुलिस के लिए आई है ना, इसलिए आपने whom का इस्तेमाल किया। जैसे राहुल इज द सिंगर whom we like a lot। तो भाई सिंगर के लिए कोई वर्ब भी नहीं है। ये जो लाइक आया है ये तो ही वी के लिए आया है, वी लाइक अ लॉट। तो उस केस में हुआ जाता है। यहां पे कैसे समझेंगे इसे? if antecedent doesn't have a verb to follow। अगर एंटीसीडेंट के पास कोई वर्ब नहीं है फॉलो करने के लिए, याद रखिए, यूज whom एज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इतनी सी बात है। अगर हु और हुम समझ में आ गया है, थम्स अप PW टाइगर बनाइए। डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज तो पूछिए। होम पे बढ़ेंगे हम। भाई साहब डाउट की स्पेलिंग सही करना सीख लो। बॉर्न टू किल, बॉर्न टू किल नहीं हो तुम,
बॉर्न टू एम्बैरेस हो, बेइज्जती करने के लिए, अपनी करवाने के लिए पैदा हुए हो। बॉर्न टू किल, डाउट की स्पेलिंग नहीं आती। अजीब तरह के गधे हो। और सुनो भाई, ये बेसिक लेवल क्वेश्चन है, इसके ऊपर अभी बात जाएगी। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो चैप्टर, समझ लो आगे का तो फिर आना ही नहीं है समझ में। अभी कोई बस दिस इज मैन वाला समझ में नहीं आया तो छोड़ दे भाई, मत कर टेंशन, मतलब दिमाग पे लोड मत दे। तेरा दिमाग ऑलरेडी हैंग्ड है। अगर ये चीज़ तेरे को समझ में नहीं आई ना, तेरा दिमाग ऑलरेडी हैंग्ड है, क्योंकि 7वें 8वें में पढ़ा दी जाती है ये। उसके बाद टीचर 4 सेंटेंस, सिर्फ 1 2 3 4 4 सेंटेंस एक्सप्लेन करने में 5 से 10 मिनट ले रहा है। उसके बाद भी तेरे को समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दे भाई, नहीं बनाया है तो उस चीज़ के लिए कहीं और अपना जीवन खोज। समझ रहा है? हाँ। अगला देखो, अगला कहता है भाई होम का इस्तेमाल कैसे होगा। अब होम सिर्फ पोजेशन बताता है। यू आर द मैन whose cycle whose bicycle was stolen। अब मीनिंग समझो, इसके लिए कोई वर्ब नहीं है, पर ये कह रहा है जिसकी, का या की पोजेशन बताता है। ठीक है, रमन was the singer whose songs are melodious। तो ये वर्ब सॉन्ग्स के लिए आया, ये वॉस बाइसिकल के लिए आया। ठीक है, इनके लिए कोई वर्ब वर्ब नहीं है, पर ये पोजेशन बता रहा है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? if antecedents if antecedent possessions is talk about use, whose। ठीक है, जब एंटीसीडेंट के पोजेशन की बात होगी, उसकी किसी चीज की बात होगी, जैसे यहाँ पे साइकिल की बात हो रही है, साइकिल किसकी है? मैन की है। जैसे सॉन्ग्स की बात हो रही है, किसके है? सिंगर के। तो अगर एंटीसीडेंट के पोजेशन की बात होगी तो आप हुज का इस्तेमाल करेंगे। अगर एंटीसीडेंट के लिए कोई वर्ब नहीं है तो आप हुम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वर्ब तो सब्जेक्ट के लिए लगती है। अगर एंटीसीडेंट के लिए कोई वर्ब है, इस वाले केस में, इस वाले केस में दोनों बार एंटीसीडेंट के लिए वर्ब है, दोनों बार एंटीसीडेंट के लिए वर्ब है। तो अगर एंटीसीडेंट के लिए वर्ब होती है तो हमें पता है वर्ब किसके लिए लगती है? सब्जेक्ट के लिए लगती है। तो तब सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन आता है और वो होता है हु। तो अगर इसके लिए वर्ब है, एंटीसीडेंट का खेल है सारा, अगर एंटीसीडेंट के लिए वर्ब है तो हु आ जाएगा, अगर उसके लिए वर्ब नहीं है तो हुम आ जाएगा, अगर एंटीसीडेंट की किसी चीज की बात हो रही है, किसी पोजीशन की, तो हुम आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए, बढ़ेंगे आगे, एक लेवल ऊपर बढ़ाएंगे आप क्वेश्चंस को जल्दी से फटाफट। अच्छा, तुम इसको शी को कह रहे हो? ही इज दी मैन की जगह ही इज दी मैन भी कह सकते हो। अब दुनिया बहुत आगे बढ़ गई। तुमने एक रेसलर देखा होगा जिसका नाम है वो बैकी लिंच, वो अपने आप को मैन कहती है। तो मैन का मतलब वो वाला भी होता है, इसके अंदर मैनली चीजें हों। ठीक है, तो उसका नाम भी उसने अपना नाम रखा है द मैन, द मैन। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैन एक अब एडजेक्टिव भी है। ठीक है, उस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो यार यहाँ पे ही कर लो, इसमें इतना मरने वाली क्या बात है। थोड़ा 1 रुपए का कॉमन सेंस यूज कर लिया करो।
इतना तो तुम थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस तुम्हारे पास भी होगा ना, जिंदगी जी रहे हो, रोजाना खा रहे हो पी रहे हो, तो इतना कॉमन सेंस तो होगा ना। चलो एक लेवल ऊपर बढ़ाते हैं क्वेश्चन, अब जरा इनको करके दिखाना है। ए लगा दो, बी लगा दो, या सी लगा दो, और गधे हो तो डी लगा दो। ठीक है, जल्दी से सेंटेंस पढ़ो और दिमाग लगाओ। तो भाई यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, और पटकी आ गई है। ज्यादातर लोगों को जरा समझने की कोशिश करते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सेंटेंस कह रहा है यू आर द मर्चेंट, तो मर्चेंट हो गया एंटीसीडेंट। तो क्या मर्चेंट के लिए कोई वर्ब है? आगे जाके देखते हैं। ये से किसके लिए आया? पीपल के लिए। पर ये वर्क्स किसके लिए आया? अगर आप गौर फरमाएंगे तो जानेंगे वर्क्स तो मर्चेंट के लिए आया। मर्चेंट पूरे दिन काम करता है या लोग पूरे दिन काम करते हैं? मर्चेंट पूरे दिन काम करता है, लोग ऐसा कहते हैं, पीपल से। तो पीपल के लिए जो वर्ब आया है वो से है सिर्फ। सो यू आर दी मर्चेंट, तुम हो मर्चेंट, हु या हुम या हुज पीपल से वर्क्स ऑल डे। तो पूरे दिन काम कौन करता है? मर्चेंट काम करता है। इसलिए यहां पे क्या आना चाहिए? हु इज द करेक्ट आंसर। एंटीसीडेंट के लिए वर्ब है। समझ आया ये वाला क्वेश्चन? क्लियर है? कभी कभी दो वर्ब दी होगी कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें। इज दिस क्लियर? एक सेंटेंस और देखो। तो या तो ए लगा दो या बी लगा दो, गधे हो तो सी और डी। वैसे दो ऑप्शन है इस बार, गधों के लिए दो ऑप्शन है। लगाओ।
बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अच्छा जवाब, आई एम द बॉय हु या whom दे बिलीव टू हैव स्टोलन। अब ये यहाँ पे बताओ बॉय के लिए कोई वर्ब है? ये बिलीव किसके लिए आया? हु, दे के लिए आया। टू हैव स्टोलन, टू तो सीधे कोई वर्ब नहीं है, ये तो इसके लिए ही आया, बिलीव के साथ ही लगा हुआ है वो तो, ठीक है। उसके लिए कोई अलग से एडिशनल वर्ब नहीं है। जैसे यहाँ पे वर्क सिंगुलर वर्ब आया था मर्चेंट के लिए, तो उसके लिए कोई वर्ब नहीं आया, और यहाँ पे आपने बी आंसर बिल्कुल सही लगाया। ठीक है भाई, ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया। दैट और विच पे चल सकते हैं क्या हम? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए दैट और विच का डिफरेंस समझते हैं। देखिए दैट और विच में क्या डिफरेंस है। ये दोनों नॉन लिविंग के लिए यूज होती है। ये आपको बताता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात हो रही होती है तो हम विच का इस्तेमाल करते हैं, और ये आपको बहुत सारी चीजें बताता है, नॉर्मली यूज होता है। ठीक है, अभी हम इसको आगे और समझेंगे दैट को, अभी विच समझते हैं। जैसे मैंने कहा, आपने कहा दिस इज द कार दैट आई वांट टू बाय, ये है वो गाड़ी जो मैं खरीदना चाहता हूँ। तो इसमें गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि कार है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए दैट आया। दिस इज द कार विच हैज मैनी फीचर्स एंड अ टर्बो इंजन। अब यहाँ पे थोड़े एडिशनल फीचर्स, थोड़ी चीजें मेंशन है। तो जब एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है तो आप विच का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो आप दैट का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। बाकी दैट के बारे में और आप आगे मेरे साथ जानेंगे। यहाँ तक ये क्लियर हुआ, पूरा हुआ? यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। वन मोर नहीं होता है। वन मोर का मतलब है आप जाके पीछे देखेंगे। आपको अगर डाउट पूछना है, देखो अभी तो तुम बुढ़े हो गए इस क्लास में पढ़ते पढ़ते, इतने चैप्टर पढ़ लिए, पर तुम्हें ये नहीं पता कि डाउट कैसे पूछते हैं। जो चीज समझ में नहीं आई होती है उसको पूछा जाता है कि सर इसमें ये कैसे हुआ, ये बताइए। ठीक है, तुम ये थोड़ी बोलोगे नो यस नो यस, ये थोड़ी होता है। जो चीज समझ में नहीं आई वो तुम्हें बताना होती है। जैसे तुमने कहा कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे सिंगर क्यों आया, सिंगर्स क्यों नहीं आया, दैट इज समथिंग एल्स, कि तो समझ में आया कि हाँ ठीक है। हाँ, तो स्मॉल स्टोलन हैव के साथ आया और हैव से पहले टू लगाया तो टू हैव स्टोलन, ठीक है, वो इन्फिनेटिव है। किसके साथ आया? वो उससे पहले के साथ आया। वरुण, देखो एक आध ब्लॉक कराता हूँ मैं आज। देखो तुम्हें पता नहीं है, मैंने ना इन बैचेस में, एक एक बैच में 60-60 लड़के भी ब्लॉक कराए हैं। 60-60 लड़के। ये जो वंश है ना, वंश ही मिटा दूंगा तेरा मैं। ये जो सिद्धू मूसे वाला तू लिख रहा है ना, गर्दन पे पैर रख के ना बाल उखाड़ दूंगा तेरे, गंजा कर दूंगा एक साइड से, इधर से उखड़ जाएंगे तेरे बाल, और यहाँ बनवा दूंगा स्टीकर सिद्धू मूसे वाले का। समझ रहे हैं? हाँ, इधर से जाएगा तू, इसे सिद्धू मूसा वाला पड़ा होगा इधर, गंजी चांद पे तेरी, और एक तरफ होंगे बाल। जितने हेयर स्टाइल मारना होगा इधर से ही मारेगा। समझ रहा है? इसलिए तमीज। हाँ, कुछ भी नहीं बकना है ना क्लास में आके। हाँ, हाँ, सिंगर्स नहीं यूज करेंगे क्योंकि एक ही सिंगर है, एक ही की बात हो रही है। और पूछिए। हाँ, तो देखो अभी तक तुम मेरे तमीज में देख रहे हो मेरे को। मैं बता रहा हूं, अगर तुम बेकाबू होगे तो मेरे को काबू करना आता है।
मैं तुम्हें इतना गंदा गंदा बोल दूंगा ना, तुम पूरे बैच में मशहूर हो जाओगे कि एक लड़का था वंश, सर ने उसको ऐसे बोला था, सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला लिखा जा रहा था, सर ने खोपड़ी पे बनवा दिया था सिद्धू मूसेवाला उसके। ठीक है, यहां से चांद गायब थी पूरी, और स्टिकर बना हुआ था सिद्धू मूसेवाले का, और जितनी हेयर स्टाइल निकालता था इधर से निकालता था, समझ रहे हो, क्योंकि इधर तो सिद्धू मूसेवाले को दे दी थी उसने जगह। ठीक है, आधा प्लॉट भेज दूंगा तुम्हारे सर का मैं, इसलिए तमीज में रहो। चलो अब बात करते हैं कुछ और बड़े लेवल की, कुछ और क्वेश्चंस की। इसमें बड़ी वैरायटी आ सकती है। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है, छोटा सा भी तुम कुछ बदलते हो तो उसमें कुछ बहुत बड़ा बदला जा सकता है, और अंग्रेजी नहीं, ऑलमोस्ट इन एवरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ए लगा दो, बी लगा दो, सी लगा दो, और अगर नो एरर लग रहा है तो डी लगा दो। लगाओ जरा। तो भाई कोई गलती नहीं थी। आइए सीखते हैं कैसे। देखिए, भावना को समझिए जरा। रोहित इज दी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। तो पहला सवाल, सर प्लेयर्स क्यों लिखा? पहला सवाल प्लेयर्स क्यों लिखा? क्योंकि वन ऑफ द लिखा गया। ये नहीं कहा जा रहा रोहित इज द बेस्ट प्लेयर, बहुत बेस्ट प्लेयर्स हैं उसमें से एक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रोहित शर्मा की बात हो रही, तो विराट कोहली भी तो बेस्ट प्लेयर है, हार्दिक पांड्या भी तो बेस्ट प्लेयर है, बुमराह भी तो बेस्ट प्लेयर है, शामी भी तो बेस्ट प्लेयर है, सर रविंद्र जडेजा भी तो बेस्ट प्लेयर है ना। तो ये क्या कह रहा है, रोहित जो है बहुत सारे बेस्ट प्लेयर्स में से, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, क्योंकि एक की बात नहीं हो रही, सारे बेस्ट प्लेयर्स में से, बेकार प्लेयर्स में नहीं, बेस्ट प्लेयर्स में एक से ज्यादा की बात हो रही है, इसलिए आपने कहा प्लेयर्स। ठीक है, फिर तुम्हें लगा कि यहाँ पे दैट क्या है, लगा दियो। तो याद रखो जहां भी सुपरलेटिव आते हैं, लिख देता हूं ये दैट प्रोनाउन किसके साथ यूज होता है? अगर सुपरलेटिव दिख जाए, या फिर दी ओनली, ओनली, सेम, नथिंग, नन, एवरी, एवरीथिंग, फ्यू, लिटिल, ऐसा कुछ भी मिल जाता है, तो इन सब केस में आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दैट क्यों आया? दैट आया आपका सुपरलेटिव के कारण। प्लेयर्स क्यों आया? वन ऑफ द के कारण, क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है। ठीक है, अब यहां पे हैव क्यों आया? हैव एक वर्ब है जो किसके लिए लगी है? प्लेयर्स के लिए लगी है। तो रोहित इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट हैव एवर प्लेड फॉर इंडिया। ठीक है, तो कह रहा है रोहित बहुत सारे प्लेयर्स में से एक है जिन्होंने आज तक इंडिया के लिए खेला है। तो अकेला रोहित ने नहीं खेला है, बहुत सारे प्लेयर्स ने खेला है, इसलिए हैव आया प्लेयर्स के साथ। ये थी समझने वाली बात। समझने वाली बात क्या थी? क्योंकि वन ऑफ द का इस्तेमाल हुआ इसलिए प्लेयर्स आया। हैव का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि प्लेयर्स आया।
तो प्लेयर्स के केस में आप प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे। ये समझने वाली बात है। रटने वाली बात यह कि भाई वन ऑफ द के साथ प्लूरल लगा दियो, और प्लूरल नाउन लगाएगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, ही इज वन ऑफ द thieves that help the poor of our colony। तो भाई ए बी सी और डी आपको पता है नो एरर। लगाइए जरा, देखें। और एक बार फिर से आपको पटकी आई है। देखिए कोई गलती है, एक मिनट यार, रीपोल करते हैं इसको, रीपोल। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये दैट में है। यहां पे ये दैट नहीं आ सकता, और ये दैट क्यों नहीं आ सकता जरा समझिएगा। दैट इसलिए नहीं आ सकता कि इनमें से कुछ भी नहीं है, ओनली 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 कुछ है थोड़ी इसमें। यहाँ पे सीधे थीव्स लिखा हुआ है, तो ही इज वन ऑफ द थीव्स हु हेल्प होगा, क्योंकि हेल्प क्या है, किसके लिए आया है, थीव्स के लिए आया है। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट के लिए वर्ब लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल है। ठीक है, तो ही इज वन ऑफ द थीव्स हु हेल्प द पुअर ऑफ आवर कॉलोनी। एक और एग्जांपल देखिए, ए बी सी और नो, और यहाँ पे एक और, हाँ सिर्फ तीन ही ऑप्शन है, ए बी सी डी लगा दीजिए तो हम आपको गधा मान लेंगे। बताइए क्या होगा। शी इज द सेम गर्ल हु whom ये दैट वाज अरेस्टेड। तो कह रहा है शी इज द सेम गर्ल हु वॉज अरेस्टेड। तो प्रॉब्लम कहाँ है इसमें, आंसर होना चाहिए इसमें दैट, सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अभी हमने जाना था क्या, ये देखो लिखा हुआ है सेम आ गया, ओनली आ गया,
दैट का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हु की जगह आप क्या यूज करेंगे, हु नहीं यूज करेंगे, यूज करेंगे दैट वाज अरेस्टेड। ठीक है, तो समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, क्या बताया मैंने आपको कि अगर वन ऑफ द आएगा तो उसके साथ नाउन प्लूरल आता है। ठीक है, और प्लूरल ही वर्ब आती है। रिलेटिव प्रोनाउन का ध्यान रखना, अगर इसमें से कुछ है तो आप दैट लगा देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ें क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बच्चा पूछ रहा है इसमें हेल्प्स नहीं आ सकता क्या? भाई देखो यही वो बातें हैं इसमें मेरा मन करता है कि कंधे पे पैर रखूं और बाल उखाड़ दूं। समझ रहे हो? 8 यूनिवर्सल रूल पढ़ लो यार। क्यों अपना जन्म तुमने बेइज्जती करवाने के लिए कराया? बच गए तुम, तुम्हारा नाम नहीं देखा मैंने। ठीक है, 8 यूनिवर्सल रूल का अगर डाउट पूछा है ना तो रगड़े जाओगे। ये बात याद रखना, अगर बेइज्जती तुम्हें बहुत प्यारी है, तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी बेइज्जती करे खूब, जहां जाओ वहां तुम्हारा तिरस्कार हो, तो समझ लो ये काम मैं दुनिया के लिए तुम्हारा करूंगा। तुम्हारा काम ये वाला मैं दुनिया के लिए करूंगा। और उसके लिए एक ही चीज करनी है तुम्हें, बस 8 यूनिवर्सल रूल नहीं आने चाहिए और तुम मेरी क्लास में आ जाओ। ठीक है, मैं हर दिन तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हें 8 यूनिवर्सल रूल नहीं आते इसलिए उन्हें घोल के पी जाओ। ये सारे सवाल कहाँ पे कौन सी बार आ रही है, 8 यूनिवर्सल रूल क्या है, दोबारा देखो भाई ना, वो वाली क्लास देखो, कौन सी थी वो जो मैंने बताए थे अभी, तुम्हारा बैकलॉग जो पूरा कराया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं भाई आगे। अब बड़े छोटे छोटे से रूल रह गए। ठीक है, जिसमें कुछ ऐसा है नहीं। जैसे हम जानते हैं ईच अदर का इस्तेमाल किसके लिए होता है, दो के लिए, और वन एंड अदर का इस्तेमाल किसके लिए होता है, मोर देन टू के लिए। जैसे इंडिया एंड जापान often help each other। और अगर आप वन अनदर से बनाना चाह रहे हैं, all the G7 countries usually cooperate with one another। तो यहाँ पे दो कंट्रीज की बात हो रही थी तो ईच अदर आया। ठीक है, यहाँ पे दो से ज्यादा कंट्रीज की बात हो रही तो वन एंड अदर आया। ठीक है, तो ईच अदर और वन एंड अदर में ये सिंपल सा डिफरेंस होता है। ठीक है, समझ में आती रहे बात, बताते रहिए, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। छोटे छोटे रूल रह गए, बाकी सब इसमें हो गए। सेंड क्वेश्चन में हु कैसे आया? सेंड क्वेश्चन कौन सा है भाई? सेंड क्वेश्चन कौन सा है? मेरे को नहीं पता भाई, सेंड क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ये थोड़ा बदतमीज सा क्वेश्चन है। अगर तुम्हें लगता है एनिमल पर्सन होते हैं तो तुम उनके साथ हु लगा देना, नहीं तो दैट लगा देना। ये भाई वंश नहीं मानेगा ऐसे। अरे एक ये वंश गोदवाल करके लड़का है यार, इसको ब्लॉक कर दो परमानेंटली। नहीं नहीं, वंश गोदवाल, वंश गोदवाल। हाँ। तो भाई ऐसा क्वेश्चन है, इसमें दो एरर है, ठीक है। तो ये दो एरर वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें बी पार्ट में एरर है, उसके बाद इसमें सी पार्ट में भी एरर है। जब आपने वन कहा तो आप ये जान लीजिए आपको सिखाया गया है कि भाई वन के साथ क्या आता है, वंस आता है ना। और क्योंकि वन के साथ वंस आता है, इसीलिए वन शुड अंडरस्टैंड वंस वांट्स एंड वीकनेसेस सो दैट वन कैन इंप्रूव वन सेल्फ होना चाहिए। तो दो गलतियां थी। पहली गलती ये हिस नहीं आएगा, हिस की जगह वंस आएगा, ठीक है। टेबल में जाके देखेंगे तो समझ आएगा। और ये हिमसेल्फ की जगह वन सेल्फ आएगा, ठीक है दोस्त। अरे भाई वन अनदर उसमें क्या है यार आयुष पाल, ये इतनी मुश्किल चीज है भाई। अगर दो लोग हों, यहाँ पे एक इंडिया है और एक जापान है, तो ईच अदर लगा दिया। यहाँ पे G7 कंट्रीज हैं, इसमें 7 कंट्रीज होती हैं, दो से ज्यादा हैं, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान चाइना 3 लिख लोगे तो वन अनदर आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। दो हैं तो ईच अदर लगा देना, दो से ज्यादा है तो वन अनदर लगा देना। इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो रटने वाली बात है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरे कौन जंगली है ये, एक जंगली भी आया है क्लास में, देखो दिखाता हूँ, क्या नाम है इसका, जतिन यादव। सर आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की क्लास में बताया था वन ऑफ द के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट, ये नहीं बताया था। मैंने बताया था कि नाउन जो आएगा वो प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगी। जाके दोबारा देखो भाई, जाके दोबारा देखो। गजनी हो क्या, कल सीखते हो अगले दिन भूल जाते हो। इतना तो पढ़ा है भी नहीं, इतने जितना भसड़ हो गई तुम्हारे दिमाग में। सेकंड सेंटेंस पे हु कैसा है, तुम छोड़ दो ना यार। हु नहीं आया, तुम ये वाला क्वेश्चन आएगा भी ना एग्जाम में तो भी नहीं कर पाओगे तुम, इसलिए छोड़ दो इसे। हु कैसे आया मेरे को ये बता दे, हु के अलावा और क्या लगाना चाह रहा है तू यहाँ पे। ये जो बच्चा भी इसी से बात होगी, या तो अब तू ब्लॉक होगा या फिर ये बताएगा कि हु के अलावा क्या तुझे कुछ और क्यों लग रहा है, कौन है ये। हाँ शिवांश उपाध्याय। भाई ये बता हु के अलावा और तुझे क्या आ रहा है, इसमें क्यों लग रहा है कि कुछ और आना चाहिए, हु के अलावा क्या लग रहा है तुझे। अबे मैं तुमसे फ्रस्ट्रेटेड हूँ और किससे फ्रस्ट्रेटेड हूँ, ये इतने एक एक लाइन की चीज बता रहा हूँ। दो के साथ ईच अदर लगा देना, दो से ज्यादा के साथ वन अनदर लगा देना। तो उससे तुम्हारे को इस पे भी डाउट आ रहा है। तुम्हें पूरी लिस्ट दे दी, इनमें से कोई दिख जाए तो दैट लगा देना, उसके भी तुम उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले ये वाली बात बताओ भाई शिवांशु उपाध्याय, क्या लग रहा है तुम्हें, ऐसा क्यों है। जल्दी बताओ जल्दी। क्या लग रहा है तुझे, कुछ और क्यों आएगा यहाँ पे, हु की जगह कुछ और क्यों आएगा। बता भाई कहाँ गया। देख भाई अगर तू नहीं बताएगा तो तू ब्लॉक होगा,
इसलिए तुझे बताना तो पड़ेगा अभी। कि यहाँ पे हु की जगह तुझे क्या लग रहा है, क्यों तुझे हु में कंफ्यूजन है? हाँ, अब दिखाई तूने औकात। कह रहा है यहाँ पे थीव्स है ना, तो थीव्स का हु से क्या मतलब है? अबे जाके 8 यूनिवर्सल रूल पढ़ ले, 8 यूनिवर्सल रूल पढ़ ले। बेवकूफ, नहीं बताऊंगा ये, नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारी नींव में कमी है। जाके 8 यूनिवर्सल रूल पढ़ो, ठीक है? तुम्हें नहीं आता कुछ भी। वो कह रहा है थीव्स आया, थीव्स की वजह से हु आया, जबकि थीव्स का हु से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? कोई मतलब ही नहीं है भाई। छोड़ो, क्वेश्चन लगाओ भाई तुम, अब और नहीं पढ़ो। तुम्हारा सिस्टम हैंग हो गया, ज्यादा पढ़ लिया तुमने। हाँ, तो सॉरी सर का क्या मतलब होता है? पहले तू क्लास में भसड़ कर दे कि सर आपने तो ये पढ़ाया था, अब आप ये पढ़ा रहे हो, फिर कह रहे तू सॉरी सर। भाई ऐसे थोड़ी होता है ना, पहले कंफर्म कर ले। अगर एक बार डाउट है, जाके नोट्स रिवाइज कर ले, उसके बाद ही तो टीचर को पिन पॉइंट करेगा ना। ये चरस बो देगा सीधे क्लास में, क्लास डिस्टर्ब कर देगा कि ओह सॉरी ये नहीं था। ऐसा होता है क्या? पिक्चर चल रही है, तू शोर मचा दे, बम 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 बम, लोग पब्लिक भागने लगे, अरे अरे बॉम्ब नहीं था वो, ठीक है? मेरे को लगा बॉम्ब था। ये तो ऐसी किसी का पता नहीं, कुछ सीट ही थी, ये सीट पे ये पोर्शन उठा हुआ था, मुझे लगा बॉम्ब पड़ा है। तो है तेरी पिटने वाली हरकत है या नहीं है? समझ रहे हो? तो ऐसे थोड़ी होता है कि तुम कुछ भी बक दोगे। क्लास है भाई, ये तुम्हारी मौसी का घर थोड़ी है। आई हैव अ फ्रेंड डैश फादर इज अ फेमस साइंटिस्ट, जिसके पापा, हुज फादर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लगाओ। इफ स्टूडेंट्स हैव डाउट, ये आया देखो, नेता हर्ष शुक्ला। इफ स्टूडेंट्स हैव डाउट दे विल आस्क, तो मेरे से पूछ लेना, तो कैट क्या होती है सर? कैट बता दो। सर डॉग क्या होता है? डॉग बता दो। सर ये टाइगर टाइगर कहते रहते हो, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? ये बता दो। हैं हैं भाई हर्ष, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं आप। डाउट का मतलब है कुछ भी बक दो। डाउट है, हम तो स्टूडेंट है, अपने पैसा दिया, कुछ भी पूछ लेंगे हम। तो पूछ ले मेरे से, यहाँ पे आर क्यों आ रहा है, ऑल क्यों आ रहा है, अकाउंटेबल क्यों आ रहा है, फॉर क्यों आ रहा है, तो बस पूरे दिन में एक ही सेंटेंस पढ़ा पाऊंगा मैं तो। अबे तुम जैसे अगर मेरे को क्लास में मिल जाए ना भाई साहब, सही बता रहा हूँ, फुटबॉल बना दूं मैं तुम्हें, फुटबॉल। क्योंकि ऐसे ही सुधरोगे तुम। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार दे दिया है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा प्यार दे दिया है ना कि तुम अपने दिमाग पे लोड ही नहीं डालना चाहते हो। जहां दिमाग पे दो लोड आता है तुम्हें लगता है ये क्या है, ये नहीं ले पाऊंगा, ये नहीं ले पाऊंगा। लेकिन अगर पापा मम्मी तुम्हारे ऐसे होते जो कभी कभी सुताई तो लगाते, कभी कभी बदन पे बद्दी डालते, कभी कभी पांचों हाथ गुद्दी पे छप जाते, कांग्रेस का पंजा छपता गाल के नीचे, आ हा, समझ लो दिमाग अपने आप सही रहता। ये प्रॉब्लम ये है कि तुम पिटे कम हो, समझ रहे हो? तुम्हारी सुताई जैसी ट्रेनिंग तुम्हें देनी चाहिए थी, पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जरूर जाएं फौज में, ठीक है? और उस ट्रेनिंग को देखिए कि वो क्या ट्रेनिंग होती है। बाकी तो एसएसबी में रगड़ जाओगे। इफ अ स्टूडेंट हैज अ डाउट ही विल आस्क, मतलब वो कुछ भी बक सकता है, ठीक है? शादी करी है तुम्हारी तो बीवी को तो छेलना होगा, चाहे बीवी कहते कि माँ को गंजा कर दे तो माँ को गंजा कर देंगे, है ना? ऐसे होता है ना। ऑल दी अकाउंटेबल, ये तो तुम्हें बताया था मैंने, 1 2 3 2 3 1। प्रोजेक्ट सक्सेस, ऑल अकाउंटेबल फॉर प्रोजेक्ट सक्सेस, पॉजिटिव आइडिया, तो 2 3 1 होगा। तो 2 2 2 2 3 1 आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन। अबे मैं कूल ही हूं, अभी गुस्सा तुमने देखा कब है मेरा? गुस्सा सिर्फ मैं रिंग में दिखाता हूं। आई एम अ नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर एंड आई एम मोर फिट। ओके ओके, नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर, समझ रहे हो तुम? और वो मोर फिट है। अबे मेंटली भी फिट हो जा, फिजिकल होने से नहीं होता भाई, मेंटली भी हो जा। अभी तेरे को ये नहीं पता, ढऊ हो गया अब तू, कुछ दिन में अब जवानी जा रही है, कुछ दिन में बुढ़ापा शुरू होगा, ठीक है? और बात क्या कर रहा है? बात कर रहा है कि मैं नेशनल प्लेयर हूँ, बहुत फिट हूँ। फुटबॉल में दिमाग तेज नहीं होता है क्या? दिमाग नहीं लगाते हैं क्या? बस बॉल आती है लात मार देते हैं क्या? दिमाग नहीं लगाना होता क्या थोड़ा भी? तो भाई दिमाग पे भी जोर दे ले थोड़ा, ठीक है? थोड़ा दिमाग पे जोर दे ले, दिमाग भी लगाना होता है। और स्पोर्ट्स खेलने से तो और दिमाग अच्छा होता है। तो पगला क्यों गया?
कोच वोच नहीं है तेरे? कोच वोच हमारे तो यार कोचों ने बहुत रगड़ा है हमें। हमारे जो कोचेस थे वो हमें इतना रगड़ देते थे, हमारी ईगो बिल्कुल खत्म हो जाती। तेरी ईगो क्यों नहीं खत्म हुई? कौन कोच है तेरे? कौन कोच है तेरे? पता है क्या करना चाहिए तेरे कोच को? गोल की जगह तेरे को बांध देना चाहिए और पूरी टीम से कहना चाहिए कि गोल तभी होगा जब बॉल इसके लगेगी। समझ रहे? पोल से तेरे को बांध देना चाहिए और ऐसे नहीं, ऐसे हॉरिजॉन्टली बांध देना चाहिए, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टली ऐसे। ठीक है, हाथ तेरे इधर, टांग तेरी इधर, दोनों तरफ रस्सियां, और धे लाते हैं फुटबॉल के लाते, और फुटबॉल तेरे आके लगेगी तभी भाई गोल होगा, नहीं तो गोल नहीं होगा। तेरी सारी ईगो मिट जाएगी। ठीक है, अभी बहुत ईगो है, समझ रहे हो? हाँ, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरे साथ आया या तो ब्लॉक होगा या ईगो मैं मिटा दूंगा। ऐसे जितने भी ईगो वाले होते हैं ना, उनको तो बिल्कुल मैं क्या बनाता हूँ, पिस्सू बनाता हूँ, पिस्सू। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें फौज में जाना है। ठीक है, तो फौज में मिलता है बहुत रगड़ा, हद से ज्यादा रगड़ा। तो उसकी तैयारी मैं तुम्हें यहीं से लेके भेजूंगा, तुम चिंता नहीं करो। The student exchange ideas with each other during the project. तो student exchange ideas with one another. ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो 20 दी करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन था। अगला लगाओ भाई। नहीं, मैं तो विक्रांत सर के से तो बड़ा खुश रहता हूँ कि सही है, रगड़ो इन्हें अच्छे से, कोई तो होना चाहिए। एक बात और याद रखो, जब भी तुम्हें ये लगता है ना कि मैं तो नेशनल प्लेयर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैंने तो ये कर रखा है, मैंने तो ये कर रखा है, तुम रास्ते से भटक चुके हो। समझ रहे हो? और इससे ये बात पता चलती है कि तुम अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, बहुत वीक, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो। क्योंकि जब तुम शांत होने लगते हो ना, जब तुम बहुत शांत होते हो तो तुम बहुत पावरफुल होते हो। जब तुम शांत होते हो तुम बहुत पावरफुल हो। खास तौर से जब तुम्हें कोई कुछ सिखाने खड़ा है वहां पे, तुम उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए मेरे को कैसे बोल दिया, भाई साहब बहुत जरूरत है तुम्हें। गरम गरम सरिया लगा दे कोई तुम्हारे आगे, आ हा, समझ लो, सरिया गरम करे और वो लगा देगा, छुड़ा दिया ऐसे हल्के करके। तुम्हारी ईगो खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईगो ना, मैंने बताया था ना, इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? तुम्हारे स्वाभिमान से। तुम्हारा स्वाभिमान असल में जीरो है, इसलिए तुम्हारी ईगो बहुत हाई है। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते कि तुम्हें टीचर कुछ कह रहा है। तुम ये भी नहीं सोच रहे टीचर ने तो मेरी शक्ल भी नहीं देखी है, टीचर मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता, टीचर मेरा ये भी नहीं जानता है कि जो कमेंट मैंने किया है मैं लड़की हूं या लड़का हूं, मेरा नाम भी असली है नकली है, टीचर को नहीं पता है। पर टीचर उस कमेंट पर तुम्हें जज करता है, क्योंकि उसके पास वही है, चाहे वो मैं हूं या विक्रांत सर हूं, कोई भी टीचर हो। ठीक है, और उसी कमेंट पे वो तुम्हें रगड़ता है। तुम तैयार नहीं हो, तुम कह रहे यार ये क्या है, मेरे को ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं नेशनल प्लेयर हूं, ठीक है, मैं ये हूं। नहीं नहीं, तुम बर्बाद हो। तुम देखो, तुम्हारी मिसाल ऐसी है, बड़े बड़े तुमने लोग नहीं देखे हैं कि लोग बड़े बड़े आईएएस और पीसीएस बन के भी आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, करोड़ रुपया होता है उनके पास, पर वो आतंकवाद में पकड़े जाते हैं। अभी भी तुमने देखा ना, एक डॉक्टर वॉक्टर भी पकड़े गए, ये सब। तो ये क्या है जानते हो क्या? दिमाग सही से काम नहीं करा, उन्होंने अपने मॉरल्स पे काम नहीं किया ना, उन्होंने उन चीजों पे काम नहीं किया जो नैतिकता थी, उन्होंने अपने इनर पर्सनालिटी पे काम नहीं किया। बाहर काम करते गए, तो डॉक्टर बन के भी वो बोझ ही था, डॉक्टर बन के भी आतंकवादी ही रहा। तो ये प्रॉब्लम, मतलब अभी तो मुझे पूरा नहीं पता पूरा क्या केस है, पर मेरे को ये समझ में ये पता चला कि भाई किसी डॉक्टर का नाम आ रहा है, कोई डॉक्टर वॉक्टर अरेस्ट हुए। तो ये बड़ा कॉमन है। और तुम आज से नहीं, तुम देख लो जितने भी बड़े आतंकवादी दिखेंगे तुम्हें ना, ओसामा बिन लादेन वो बहुत पढ़ा लिखा था, कंप्यूटर साइंटिस्ट था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, समझ रहे हो? लेकिन था कौन? आतंकवादी। मरा कैसे? कुत्ते की मौत। तो अल्टीमेटली तुम्हारे लिए जो मैटर करता है ना, वो ये करता है ना कि इससे मतलब नहीं तुम स्कूल गए हो कभी नहीं गए हो, तुम नेशनल प्लेयर हो या नहीं हो, ये सब बहुत बात की बातें, बहुत बात की बात है। पर उससे पहले ये है क्या तुम समर्पित हो या नहीं हो।
बस। तो ये तुम्हें सीखना है भाई, अभी पहले तुम्हें ये सीखा। बड़े बड़े गुरुकुल में ना, बड़े बड़े गुरुकुल जो हुआ करते थे महाभारत काल से लेके आज तक भी, अब तो खैर बात कुछ और हो गई है, तो तभी भी ना जो राजा, बड़े बड़े राजा का बेटा होता था उसे सिखाने पुरोहित नहीं आता था। द्रोणाचार्य किसी को सिखाने सिखाने नहीं गए थे। राजाओं के बेटे भी, चाहे वो पांडव हो या कौरव हो, उनको आना पड़ा था आश्रम में, वहीं रहना पड़ा था, भिक्षा भी मांगना पड़ी थी, नंगे भी रहना पड़ा था, ठीक है, सब चीजें करना पड़ी थी, तभी तो ज्ञान आएगा। अब तू आया ये नेशनल प्लेयर हूँ, नेशनल प्लेयर, गुद्दी के नीचे चार्ट पड़ेंगे चार, सारे नेशनल प्लेयर पहले खत्म होगा तेरे अंदर से। उसके बाद पहले तू इंसान बनेगा, इंसान बनने के बाद फिर आदमी नेशनल प्लेयर बनता है, कुछ भी बनता है। समझ रहे हो? डोंट वेस्ट टाइम। नहीं पढ़ाऊंगा भाई, नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा मैं। देखो भाई, इस सबसे जरूरी ना मेरे लिए तुम्हें इंसान बनाना है। ये बहुत बात की बात है, अंग्रेजी तुम्हें कोई भी सिखा देगा, ठीक है, पर मैंने अपने जीवन में एक प्रणय लिया है कि मेरी क्लास में जो आएगा तो उसे इंसान बना के भेजूंगा, नहीं तो उससे मेरा दंगा होगा और मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ, आर्ट्स और डेलिब्रेशन, इकोनॉमिक कम्युनिटी, अगर किसी ने कहा ना अभी क्लास बंद कर दूंगा कि हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, पूरा टाइम वेस्ट कर दूंगा। और चाहो तो मैं अपने टर्म्स और कंडीशन पर पढ़ाता हूँ, आज से नहीं, पिछले 10 साल से, पहले दिन से लेके आज तक मैं बैच चेंज कर दूंगा तुम्हारा। तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम है, तुम सब मेरे को आज रैकेटिंग मेरी खराब कर दो, बाकी मैं मेल डाल दूंगा कि मैं इस बैच में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें दूसरा टीचर मिल जाएगा। पर भाई मैं जहां जाऊंगा मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मैं नहीं बदल सकता, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोगों को ट्रेन किया है। बहुत लोग मेरे शुक्रगुजार हैं मेरे इस नेचर के लिए, मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकता ना। वो आज बहुत 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 ऊपर है, मेरे से भी बहुत आगे निकल गए, पर जब भी मेरे आगे ऐसे बोलते हैं वो, अरे सर, सर बहुत सीखा आपसे, तो बस मैं क्या करूं, मैं उस चीज को नहीं छोड़ सकता ना। वो मेरी पहचान है, मेरी आइडेंटिटी है, तो मैं तो ऐसे ही रहूंगा भाई। हाँ, तो बड़ी सीधी सी बात है। तो मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आज नहीं है मन पढ़ाने का तो नहीं पढ़ाऊंगा। आई विल गो बाय माई सेल्फ, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि जिस बैच में मैं पढ़ा रहा हूं उस बैच से रिजल्ट आएगा, मतलब आएगा। आज तक नहीं हुआ कि नहीं आया। बैच में पढ़ाऊंगा तो बैच से रिजल्ट आएगा, ठीक है, इसी पे मैं मेहनत करता हूं। बाकी तुम में से कोई अगर ये सोचे कि सर हमें सोना बाबू कह के प्यार करके पढ़ा देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। रगड़ के ही पढ़ाऊंगा, औकात दिखा के ही पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो? लेकिन ये मेरा अंदाज है, मैं ऐसे सोना बाबू करके मेरे से नहीं होता है, ठीक है, मैं तुम्हें रगड़ के ही पढ़ाऊंगा। और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं क्लास अभी बंद कर दूंगा, जाके कुछ और पढ़ लेना, भाई मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी अर्चना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? आफ्टर आवर्स और डेलिब्रेशन द कमिटी गेव इट्स डिसीजन, क्योंकि डिसीजन की बात हुई है, कलेक्टिव एक्शन है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या लगाया आपने? देर नहीं होगा। आर्ट्स ऑफ डेलिब्रेशन का मतलब है बहुत देर तक क्या हुआ, बातचीत होती रही, है ना, क्या कहते हैं उसे, बार्गेनिंग होती रही कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बताओ भाई, आगे पढ़ाएं या बंद कर दें क्लास अभी? अरे मेरे को फर्क नहीं पड़ता रेटिंग से। देखो भाई, मैं तो तुमसे खुद कह रहा हूँ, तुम सारे के सारे मेरी रेटिंग खराब कर दो, मेरे को ये रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरे से अगर बोलते हैं ना सर आपकी रेटिंग खराब आती है, मैं इनसे कहता हूँ सर फौरन मेरी बैच चेंज कर दो आप, तो मेरे को बैच नहीं चाहिए, ठीक है। और ये फौरन बैच चेंज कर देते हैं। मैं कहता हूँ रेटिंग खराब है, कहते सर रेटिंग खराब है, मैं तो बैच नहीं चाहिए, दूसरे टीचर को डाल दो। ये दूसरा टीचर डालते हैं उसके अंदर, ठीक है, मेरे को दूसरा बैच मिलता है। उसके बाद बच्चा ही रो जाता है, अरे सर, अरे सर, अरे सर, अरे सर, आपने तो छोड़ दिया सर, आप पढ़ा दो। पर अब वो हो नहीं सकता, वो बैच में दूसरा टीचर इंट्रोड्यूस हो चुका है, मेरे पास ऑलरेडी दूसरा बैच आ चुका है, मेरी बैंडविड्थ जो तुम्हें दी गई थी वो कहीं और दी जा चुकी है, समझ रहे हो, वो कहीं और जा चुकी होगी। उसके बाद तुम्हें बदल करना पड़ेगा, और तुम लीगली भी किसी भी तरीके से पीडब्ल्यू से कुछ कह नहीं सकते हो, क्योंकि रेटिंग तुमने ही खराब करी थी, तुमने ही कहा था कि हमें नहीं चाहिए टीचर ये, ठीक है। तो पीडब्ल्यू ने तुम्हें दूसरा टीचर दे दिया, अब तुम पढ़ो, समझ रहे हो? तो ये बिल्कुल सिंपल है। हाँ, तो बार्गेनिंग जो यूज होती है वो शॉपिंग के लिए यूज होती है। डेलिब्रेशंस का मतलब होता है जब आप बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ये डिस्कशंस कह सकते हैं, डिस्कशंस। हाँ, आप बताओ भाई क्या चाहते हो?
देखो यार, एक बात समझो, अगर आप एनडीए जा रहे हैं, है ना, और एनडीए में आपसे कहा जाए, आपके पेरेंट्स वगैरह लिख के दें कि भाई देखो हमारा बच्चा है, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ की, आरएमएस की बात बताता हूँ, है ना। आरएमएस जानते हो, अजमेर में आरएमएस है। अभी लास्ट वीक मैं वहाँ पढ़ा रहा था, लास्ट वीक क्या तारीख थी, शायद 4 तारीख थी, 3 या 4 तारीख में मैं वहाँ पढ़ा रहा था आरएमएस में, अभी इसी नवंबर में। तो मैं आरएमएस में था, तो आरएमएस में बात हुई, मैंने कहा यार ये बच्चे तो, मैंने वहाँ के जो टीचर्स वगैरह थे उनसे बात की क्लास के बाद, मैंने कहा ये तो बच्चे तो बेचारे यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं, ये माँ बाप से नहीं मिल पाते। कह रहे नहीं नहीं सर, ऐसे अलाउड नहीं है, बहुत ज़्यादा, कभी कभी आते हैं इनके पेरेंट्स, एक पेरेंट हैं वो यहीं रहते हैं तो बार बार आने लगे। तो मैंने कहा अच्छा, वो हर महीने आ जाते, ऐसा नहीं रोज़ आ रहे हैं, हर महीने। अजमेर के पास ही कहीं जयपुर वयपुर रहते होंगे, वो हर महीने आ जाते थे, एक बार आ जाते थे महीने में। तो पता है वहाँ के प्रिंसिपल ने उन्हें क्या बोला, ऐसा करो बच्चा घर ले जाओ, सिर्फ मिलने पे। उन्होंने कहा मेरा घर करीब है सर, मैं इसलिए आ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई आपका घर करीब है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका घर करीब नहीं है, जिनका घर बहुत दूर है, उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है। आप बार बार आएंगे, आप अपने बच्चे से मिलेंगे, आप तो इमोशनल होंगे, उसके लिए गिफ्ट लाएंगे, खाना लाएंगे, उसका भी मन करेगा ना दूसरे बच्चे का कि मेरे भी पापा आते, मेरी भी मम्मी आती। तो आप दूसरे बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने बच्चे से इतना प्यार है, से घर ले जाइए, नाथ जोड़े भाई सब, गलती हो गई, अब नहीं आएंगे। समझ रहे हो? तो ये क्या है, ये डिसिप्लिन है। तो जब भी तुम्हें टॉर्चर किया जा रहा है, तुम्हें गंदा बोला जा रहा है, तुम्हें कुछ चीजों से डिप्राइव्ड किया जा रहा है, तो तुम एक लर्निंग के फेस में, और तुम्हारी उम्र क्या है अभी, अभी उम्र क्या है, अभी तो कुछ भी उम्र नहीं है। अभी तुम बेइज्जती जानते नहीं हो असल में क्या है। जानते हो बेइज्जती क्या होती है? जब कभी किसी का कोर्ट मार्शल हो जाता है तो वो बेइज्जती होती है। जब कभी कोई सस्पेंड हो जाता है तो वो असल में रियल बेइज्जती होती है। और तुम्हारी असली बेइज्जती जानते हो कब होगी? जब तुम्हारा एनडीए का रिजल्ट आएगा। जब एनडीए का रिजल्ट आएगा और तुम्हारा रिटन भी क्वालिफाई नहीं होगा, वो बेइज्जती होगी। जो मैं कर रहा हूं वो बेइज्जती नहीं है, वो तुम्हारी ट्रेनिंग है। जो विक्रांत सर कर रहे हैं वो तुम्हारी बेइज्जती नहीं है, वो तुम्हारी ट्रेनिंग है। जो तुम्हारे साथ एनडीए में किया जाएगा, बंदूक लेके तुम्हें भगा देंगे छोटी सी बात पे, तेरी गलती नहीं होगी तो भी, तेरी गलती नहीं होगी तब भी तेरे को भगा देंगे, तेरी गलती नहीं होगी, बस तू हंस रहा होगा, गलती दूसरे वाले की होगी। बहुत छोटी सी गलती तुम्हें लगेगा मैं डिजर्व करता हूं, कि हाँ तू डिजर्व करता है, भाग बंदूक लेके। तुझे डिसिप्लिन सिखाया जाएगा 4 साल, ताकि तेरी जिंदगी में जो बड़ी बेइज्जती है ना वो ना हो। बड़ी बेइज्जती पता है क्या होती है? जब तुम्हारे माँ बाप से आके कोई पूछता है कि तुम्हारा बेटा एनडीए की तैयारी कर रहा था, बड़ा जोश में था कि मैं तो पायलट बनूंगा और ये बनूंगा वो बनूंगा, क्या हुआ, वो गया नहीं, आर्मी में नहीं हो पाया क्या उसका? तुम्हारे पापा कहेंगे नहीं अभी तो नहीं हो पाया, वो कुछ और देख रहा है, तैयारी कर रहा है। वो तुम्हारी बेइज्जती है। बेइज्जती वो है जब तुमने किसी चीज़ के लिए प्रणय लिया और तुम नहीं कर पाओ। और मेरी बेइज्जती जानते हो कब है? मेरी बेइज्जती उस दिन है जिस दिन मैं किसी क्लास से पढ़ा के निकला और उस क्लास से बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए। जो मैंने पढ़ाया वो एग्ज़ाम में नहीं फंसा, वो मेरी बेइज्जती है। इसके अलावा ये सब तो चलता रहता है। बच्चे मुझे सोशल मीडिया पे भी उल्टा उल्टा बोल देते हैं। उल्टा किसको नहीं बोला, किसको नहीं बोला? कृष्ण तक को द्रौपदी ने दे दिया था, वो द्रौपदी क्या है वो उसका नाम, अरे पट्टी जो बांधती थी, गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया। फिर क्या करें, कौन बचा? कोई नहीं बचा इस दुनिया में, कोई नहीं बचा। ठीक है, अगर राम ये सोचते मेरे को तो घर से निकालते, बेइज्जती हो गई मेरी तो, बहुत बेइज्जती है ये। मैं श्री राम, जैसे तुम नेशनल प्लेयर, वो श्री राम, तो नेशनल प्लेयर तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। उनको निकाल दिया, वो कहते मेरे तो बेइज्जती है। बड़ा भाई घर से निकाल दिया, बीवी भी साथ में है, जंगल में कहां जाऊंगा, राज्य मेरा होना चाहिए था, बन जाते वो भी दुर्योधन। तो राम कैसे बनते? समझ रहे हो ना? घिसे नहीं जाओगे अगर तो चमकोगे नहीं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें घिसा जाए। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई घिसने वाला नहीं है ना तुम्हें, तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, सारे दुश्मन है। ये तुम्हें क्या बना देंगे तुम्हें पता नहीं है। ईगो से तुम्हें इतना भर देंगे कि दुनिया तुम्हें रिजेक्शन देगी। ऐसा नहीं है रिजेक्शन किसी को, रिजेक्शन हर आदमी को मिलेगा, चाहे वो ब्रूसली जैसा निपुण फाइटर हो या फिर कोई भिखारी हो। क्रिटिसिज्म तो उसे फेस करना पड़ेगा, दुनिया के तमाचे तो झेलना पड़ेंगे, और हर आदमी ने झेले। एपीजे अब्दुल कलाम से लेके हर एक इंसान ने झेले, और जो झेल पाया वो भाई आगे बढ़ गया। और जो रो गया, चिल्ला गया, चीख गया, ईगो पे ले गया, मेरे से नहीं होगा, ठीक है, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, गई तुम्हारी भैंस पानी में, हो गए तुम बर्बाद। समझ रहे हो? तो इस पे बहुत सारी मूवीज भी बनी है, इस पे बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखे गए हैं, बुक्स लिखी गई हैं। ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं पढ़ते हो तो अपने आसपास से तो सीख सकते हो ना।
तो एक बात ये याद रखो भाई, तो यू आर इन अ ट्रेनिंग, और अभी वैसे भी तुम्हारी उम्र 17-18 साल है। जब तक तुम कुछ बने नहीं हो ना, कुछ ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता जो तुम सोच रहे हो। अभी कोई तुम्हारी इज्जत है ही नहीं। इज्जत किस चीज की तेरी इज्जत होगी? तूने क्या करा जीवन में जो तेरी इज्जत की जाए? क्या करा तूने जीवन में इज्जत की जाए? कोई ना पूछता इंडिया की नेशनल फुटबॉल टीम को, क्रिकेट में जाता ना तो सब सलाम कर रहे होते, यहाँ होता भी नहीं। तो समझ रहा है? ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं फुटबॉल को नीचा नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। मैं भी टाइकोंडो में ब्लैक बेल्ट हूँ, कोई ना खेलता टाइकोंडो इंडिया में, बहुत कम प्लेयर्स हैं। ओलंपिक में हम रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाते इंडिया को, ठीक है। बट ठीक है, मुझे को अच्छा लगता है, मैं अपने लिए करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं हर दिन आके तुम्हें कहा मैं टाइकोंडो पे ब्लैक बेल्ट हूँ, है ना, मैं नेशनल ये प्लेयर वो प्लेयर, ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब बहुत घटिया बात होती है। मैं हर दिन आके मेरे नाम के आगे डॉक्टर भी नहीं, अभी इन्होंने लगाना शुरू करा है, पुरानी पीपीटी में डॉक्टर भी नहीं है मेरे नाम के आगे। जब एक नया मैंने एडमिनिस्ट्रेशन आया, उसने बोला भाई वो टीचर पीएचडी है इंग्लिश में, उसके नाम के आगे दानिश डॉक्टर तो लगा दिया करो। तो अब शायद इन्होंने लगाना शुरू करा है, नहीं तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर भी नहीं लगता था। अभी लगा हुआ है नहीं, मेरे को पता भी नहीं, बहुत सारी पीपीटीज में नहीं भी लगा होता, अब लगा दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये सब नहीं सोचना होता यार, ऐसे तो बहुत अचीवमेंट्स होते हैं। मैं हर दिन आके तुम्हें कहूंगा कि मैं एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस से सर्टिफाइड हूँ, पूरी दुनिया में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, तुम मेरे को कह रहे हो? अरे नहीं भाई, ये सब नहीं होता है, ये सब नहीं होता है। युवराज सिंह कहता है जब तक बल्ला चल रहा है ना, तब तक चल रहा है काम। जब तक मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूं, जब तक तुम्हें रिजल्ट दे रहा हूं, तब तक तुम मेरे को पूछ रहे हो। मेरा रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं खत्म, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा तो तुम खत्म। सारा गेम रिजल्ट का है, कैसे भी आए रिजल्ट में आए। मैं चाहे तुम्हें मारूं, मैं चाहे तुम्हें मुर्गा बनाऊं, तुम्हारा रिजल्ट आना चाहिए। इन द सेम मैनर तुम चाहे कैसे भी पढ़ो, मेरे से पढ़ो ना पढ़ो मेरे से, मैंने तो तुमसे बैच लॉन्च में तुमसे बात कही है, मेरे से मत पढ़ना। मैंने तुम्हें बोला शेड्यूल फॉलो कर लो, रीडिंग कर लो, हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। नहीं है तुम्हें मेरी जरूरत, मैं हर दिन कह रहा हूं, आज फिर तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड मी। अगर तुम ईमानदारी से वो शेड्यूल और रीडिंग फॉलो कर लो जो तुम्हें मैंने बताई है, तब भी तुम्हारा हो जाएगा। बट बात यही है कि तुम कितना एक्सेप्ट कर पाते हो। एक्सेप्टेंस इज द मेन थिंग। हाँ, ऊपर से जैसे ही कोई मेरे से बोलता है कि सर टाइम बहुत वेस्ट होगा, अब मेरे को लगता है अब तो टाइम वेस्ट ही होगा, फिर मैं उस मोड से निकल जाता हूँ, पढ़ाने वाले मोड से मैं बाहर आ जाता हूँ, अब नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर कोई मेरे को पढ़ाने को कहते ना, तो तुमने सुना होगा कहावत, तुम्हारे मम्मी पापा या कहीं गाँव में कभी रहे होगे कभी, तो उन कहते हैं कि कुम्हार कभी कहने से गधे पे नहीं चढ़ता है, चढ़ ही नहीं पाएगा वो, उसको बेइज्जती लगेगी। ऐसे ही मेरे को कोई बोलते ना पढ़ाओ, तो मेरे को बेइज्जती लगती है, क्योंकि पढ़ाता मैं अपने लिए हूँ और अपने मन से पढ़ाता हूँ, पैसे के लिए नहीं पढ़ाता मैं। पैसे के लिए बहुत पैसा बना सकता हूँ मैं, वो सब नहीं करना मेरे को। एवरी मैन एवरी वुमेन मस्ट प्ले। अब देखो, यहाँ पे एक मैन है और एक वुमेन है, तो यहाँ पे हिज एंड हर ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि ये दोनों को कवर करेगा, ठीक है। अब अगर आप कहेंगे देयर, तो देयर किसके साथ होगा? दे। अगर मैं कहता दे मस्ट प्ले, तो मुझे कहना पड़ता देयर पार्ट, ठीक है। तो दे कब आता? देयर के साथ, ठीक है। अगर मैं कहता ही मस्ट प्ले, तो ये हो जाता हिज पार्ट, और शी मस्ट प्ले, तो ये हो जाता हर पार्ट। बट अगर क्यों नहीं कि मैंने दोनों कह दी, एवरी वुमन एंड एवरी मैन, तो अल्टीमेटली मुझे कहना पड़ेगा देयर, ये हिज एंड हर, याद रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। The office dash had beautiful interior decoration. The office that had, सॉरी यार, इसमें विच आएगा, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कंसंट्रेशन भी खराब हो गया।
ऑफिशियल एडिशनल इंफॉर्मेशन है। Dash will be punished for violating the rules. Will be punished for violating the rules. Negative idea 1 2 3, तो 1 2 3 ये दिख गया, बस बात खत्म। B is the correct answer. शी इज द गर्ल डैश आई स्पोक, तो देखो गर्ल के लिए कोई वर्ब नहीं है और पोजेशन की भी बात नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा हुम। बी इज द करेक्ट आंसर। जॉन एंड सारा दो लोग हैं, अंडरस्टैंड वन अनदर वेरी वेल। तो मैंने आपको बताया था जब हम दो लोगों की बात करते हैं तो वन अनदर नहीं ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। So being a national holiday, the office remains closed. तो यहाँ पे मैंने आपको 8 यूनिवर्सल रूल में ये बात पढ़ाई थी कि जो द ऑफिस है रिमेन्स क्लोज्ड, तो इसका सब्जेक्ट भी यही है इस वाले सेंटेंस को और इसका भी। तो ऑफिस तो नेशनल हॉलीडे नहीं है, तो आपको कहना पड़ेगा इट बीइंग अ नेशनल हॉलीडे, क्योंकि वो एक नेशनल हॉलीडे। इसलिए अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया, जैसे ये वाला कराया था बीइंग अ रेनी डे, आई डिडंट गो टू ऑफिस, क्योंकि वो एक रेनी डे था तो मैं ऑफिस नहीं गया। तो ये बिल्कुल सही है ना, लेकिन आई रेनी डे नहीं हो सकता, तो इसलिए मुझे कहना पड़ेगा इट बीइंग, और आंसर इट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहां पे करना, ए इज द करेक्ट आंसर। ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था 8 यूनिवर्सल रूल से, प्रोनाउन में रिपीट हो गया।
तो क्या करें, नाइदर ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स इज डिफेक्टिव। तो दो ही बॉडी पार्ट है क्या, दोनों में से कोई भी दो की बात थोड़ी, सारे बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम नाइदर की जगह नन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको, अगर याद हो, ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कि नाइदर और आइदर का मतलब टू होता है। इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक, ये पॉजिटिव होता है। इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, तो ये नेगेटिव होता है ना। और अगर आप बॉडी पार्ट्स एक से ज्यादा की बात हो रही है ना, इस बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे नाइदर की जगह आप नन यूज करेंगे। कह रहे हैं नन, एक भी डिफेक्टिव नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया था, नाइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द के साथ आप आगे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो वर्ब में दिक्कत नहीं है, नन का इस्तेमाल करेंगे। नन यूज होता है फॉर मोर देन टू। वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, अभी तो सिखाया था पीछे। वंस एल्डर, वन के साथ वंस ही आता है। अब ये देयर किसके लिए आया, देयर जानते हो किसके लिए आया, देयर आया है एल्डर्स के लिए। देयर आया है किसके लिए, एल्डर्स के लिए। तो एल्डर्स प्लूरल है, आप देयर लगा सकते हैं, लेकिन वन के साथ वंस ही लगेगा। चलो सिनोनिम बता दो, एंटोनिम बताना है उल्टा। देखो भाई, ऑब्सिक्वस होता है आपका सर्वाइल, ये इसी का सिनोनिम हो जाएगा। सबमिसिव, ये भी इसी का सिनोनिम हो जाएगा। या फिर सबसिडिएट, कोक्स, फोमेंट, कैजोल। इसका मतलब होता है जब आप किसी की चापलूसी करते हैं, मीठी मीठी बातें बनाना, चापलूसी करना, मक्खन लगाना, ठीक है, किसी के आगे बिल्कुल झुक के रहना, जैसे कहते हैं ना कि ये तो भैया इनका पुल्का गुलाम है, जैसे लोग कहेंगे वैसे कर देगा। तो सबमिसिव, सबसर्विएंट, ठीक है, सर्वाइल, ऑब्सिक्वस, ये सब एक ही माँ के बच्चे हैं। इंडिपेंडेंट कौन होता है, लिबरेटेड, अपनी सुनता है वो। इसके लिए एक वर्ड आता है मेवरिक, एक बाइक भी आई है हीरो की, मेवरिक का मतलब होता है अपने हिसाब से चलेगा, अपनी सुनेगा, दूसरों की नहीं सुनेगा। तो लिबरेटेड है ये, किसी की नहीं सुनेगा ना। तो फ्री, इंडिपेंडेंट, लिबरेटेड, मेवरिक, इंडिविजुअलिस्टिक, ये सारे के सारे इसके साथ हो गए। लॉयल का मतलब होता है स्टॉन्च, कह सकते हो, स्टॉन्च, लॉयल ना, एक बढ़िया वर्ड है स्टॉन्च लॉयल के लिए। लॉयल आप जानते हैं जो सामने वाले के साथ वफादार हो। वेनिरेबल,
तो भाई वेनरेबल होता है कौन आपका? रिस्पेक्टेड, स्टीम्ड, हॉलोड, ऑनर्ड भी सिनोनिम हो जाएगा इसका, रिवर्ड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है। डिसग्रेस क्या होता है? डिसग्रेस्ड का मतलब होता है शेम, है ना, शेम, डिसग्रेस, बिस्मिर्च। मिर्च पे याद रखना ना, जब आपने किसी को खतरनाक मिर्च लगा दी है मतलब उसकी बेइज्जती हो गई। टार्निश, बिलिटल, या फिर डिबेस, सली। तो ये सारे के सारे कौन है? डिसग्रेस के सिनोनिम हो गए। आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि उल्टा बताना था। हियर वी गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन, कंड्यूसिव। तो वर्ड है कंड्यूसिव। तो कंड्यूसिव एक पॉजिटिव वर्ड होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो डेट्रीमेंटल हो जाएगा, बी, क्योंकि हमें उल्टा बताना है। कंड्यूसिव का मतलब होता है समथिंग विच इज फेवरेबल। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। सपोर्टिव भी इसका सिनोनिम हो गया, हेल्पफुल भी इसका सिनोनिम हो गया। कुछ और वर्ड इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे बेनिफिशियल, प्रोपिशियस, एडवांटेजियस। तो एडवांटेजियस, बेनिफिशियल, प्रोपिशियस, फेवरेबल, कंड्यूसिव, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हेल्पफुल। डेट्रीमेंटल कौन होता है? इनिमिकल, हार्मफुल, परनीशियस, मतलब कुछ ऐसा है जो कि खतरनाक है। डिलीटेरियस, यह एक वर्ड कराया था, मैलिग्नेंट, नुकसान पहुंचाने वाला। तो इनिमिकल, डिलीटेरियस, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, एक माँ के बच्चे, सबका मतलब होता है बुरा, हार्मफुल। चलो जरा प्रोनाउंस के क्वेश्चंस लगाते हैं ये वाले। वी आर नॉट गोइंग टू लेट, लेट के साथ हमेशा देम आएगा, बताया था। लेट, मेक और गेट के बाद एक्यूजेटिव प्रोनाउन। राजू एंड माई सेल्फ हैव बीन गोइंग, तो माई सेल्फ सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होगा, राजू एंड आई हो जाएगा। सब आसान क्वेश्चन थे। इट टुक मी अ वाइल टू अडेप्ट टू हिज, तो अडेप्ट किसको? अडेप्ट हिमसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिसिंग था। इन दी ऑनर ऑफ पीयूष, यू एंड आई, तो 2 3 1 होना चाहिए, यू, पीयूष एंड आई। इट इज मी नहीं होता है, ये भी हमने आपको क्लास में कराया था, इट इज आई होता है। सब कराए हुए क्वेश्चन है, देखते घर। वी हर्ड ऑफ, प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद एक्यूजेटिव प्रोनाउन आ सकता है। आई हर्ड ऑफ हर एंड वी आर वेल अवेयर ऑफ हर अकम्प्लिशमेंट। नाइदर ऑफ द बॉयज डिड हिज, क्योंकि नाइदर के साथ वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर। माई पेरेंट्स वुड नॉट लाइक माई गोइंग, जिरंड वाला क्वेश्चन, जिरंड से पहले पॉजेसिव आता है। बिकॉज ऑफ हिज बीइंग, फिर वही जिरंड वाला क्वेश्चन, जिरंड से पहले पॉजेसिव आता है। द स्टूडेंट स्टॉप्ड देयर चैटर एज सून एज दे नोटिस्ड, सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा।
रश्मि एंड आई होगा क्योंकि सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ही बॉट दी स्वीट्स फॉर, दो लोगों की बात होगी, यू एंड आई। हाँ जी, यू एंड आई बोलेंगे ना क्योंकि पॉजिटिव आइडिया है। नहीं, आई नहीं बोलेंगे ना, यू एंड मी होगा ना, क्योंकि फॉर है, प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्टिव चाहिए, सारा ऑब्जेक्टिव चाहिए। इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई बोलोगे, मी नहीं बोल सकते। और यहां पे ये वाला गलत क्यों हुआ, क्योंकि इस नहीं आएगा आई के साथ। लेट वी कुछ नहीं होता, लेट अस होगा, ये भी पढ़ाया था। ट्राई टू अवेल योर सेल्फ, अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ऑपोजिट इन द मीनिंग बताना है भाई। हिज कन्वर्सेशन आर ऑलवेज एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है अजीब, अजीब। फार्सिकल इसका सिनोनिम हो गया, फुलिश सिनोनिम हो गया, रैशनल हो जाएगा, रैशनल मतलब लॉजिकल, बाकी सारे इसके सिनोनिम है। डिसिडेंट, डिसिडेंट होता है जो खिलाफ जाता है, तो रिबेल, एजिटेटर, कन्फॉर्मिस्ट इज द करेक्ट आंसर। कन्फॉर्मिस्ट जो साथ में चलता है, ठीक है हम आपके साथ है, कन्फर्म है, सपोर्ट करता है। इंसिसिव काटने वाला, पेनिट्रेटिंग, ट्रंचेंट, ये दोनों सिनोनिम हो गए। तो इट शुड बी प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब टू द पॉइंट। प्रोडिगल महान, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोफिलिगेट, वेस्टफुल, सारे हो गए। थ्रिफ्टी मतलब कंजूस, तो प्रोडिगल मतलब जो बहुत ज्यादा खर्चा करता हो। इसेंट्रिक, ही इज एन इसेंट्रिक प्रोडिगल, तो थ्रिफ्टी हो जाएगा, कंजूस। रेसिप्रोकल उल्टा, जैसा किया वैसा मिला, ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग सिनोनिम हो गया इसका, जैसे को तैसा, तो इट शुड बी वन साइडेड। म्यूचुअल भी आपस में होता है, म्यूचुअल और शेयर्ड सेम होता है। तो भाई होमवर्क क्या है, होमवर्क है तुम्हें क्वेश्चन लगाने प्रोनाउंस के। कहां से लगाने हैं, शक्ति बाई से, ठीक है। जो बची कुची तुम्हारी भावनाएं आहत हैं, कहीं कहीं तुम्हें लग रहा है ये चीज एक समझ में नहीं आई, एक ये क्वेश्चन और हो जाता ना, किसी किसी को अगर हुम हुस पे कंफ्यूजन है, किसी को इट समझ में नहीं आया है, तो वो हल्का हल्का जो रह जाता है ना, तो तुम्हारी फिनिशिंग पॉलिश हो जाती है अगर तुम शक्ति बाइस से क्वेश्चंस लगा लेते हो। ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और भाई आज के लिए इतना ही काफी है। एक बार तुम्हारा डाउट देख लें, सर क्या सभी लोगों के साथ विनम्र होकर रहना चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है, ये तो आपको चेंज करना है ना। यू मस्ट नो व्हेन टू बी विनर्म एंड व्हेन टू बी कठोर। सर एग्जाम में मुझे कैसे पता चलेगा वहाँ कौन से चैप्टर से एरर है? हाँ, एग्जाम में तुम्हें बता देंगे, एक आदमी तुम्हारे लिए भिजवा देंगे, ठीक है, वो तुम्हें बताएगा कि बेटा ये यहाँ से एरर है, ऐसा कर देंगे तुम्हारे लिए। डाउट देखो क्या अव्वल दर्जे का है। जिरेंड क्या होता है, जिरेंड क्या होता है, छोड़ दीजिए ना, जिंदगी आवे क्या, तो स्पेलिंग भी उसने गलत लिखी है, क्या बताऊं भाई इसको मैं। डी क्यों नहीं और बी क्यों, डी क्यों नहीं और बी क्यों? हाय हाय हाय, कमिटी नोडा नहीं है ना, कोई लड़का नहीं होता ना, कोई अपने बच्चे का नाम कमिटी नहीं रखता। कहीं सुना है तुम्हारे पड़ोस में किसी लड़की हो, कोई लड़का हो, उसका नाम हो कमिटी, कमिटी जरा बेटा कमिटी खाना खा लो, मम्मी कम से कह रही है, कमिटी स्कूल जाओगे आज, नहीं होता ना, तो लड़का नहीं होता, बेजान चीज है, इट्स आएगा इसलिए। देखो डाउट देखो किस लेवल का, फिर मेरे से पूछते हो अभी कौन था वो बच्चा कह रहा था, मैंने तो डाउट पूछा, डाउट पूछा जा सकता है, तो ये डाउट पूछेगा तू जिसकी स्पेलिंग भी तू गलत लिखेगा, और जो मैं ऑलरेडी तुझे पढ़ा चुका हूँ 8 यूनिवर्सल रूल में, वो पूछेगा, ये पूछेगा तू। सोचो, बताओ ना मेरे को, बताओ। सर नन ऑफ द के साथ ओनली सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है, मैंने ये बताया है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की क्लास में। सब पुराना पूछ रहे हो, सब पुराना पुराना भूल गए भाई तुम, पुराना देखो, पुराना देखो जाकर, ही की जगह ही आएगा ना, शी की जगह ही आएगा। अरे हाँ चलो ठीक है, तो मैंने बताया देता। ईच अदर 1 2 3 का क्या रूल है, क्या रूल है 1 2 3 का, हमें तो पता ही नहीं, हम आए नहीं थे क्लास में, ये टीचर समझ नहीं पा रहा है कि हम क्लास में नहीं आए। दोबारा टीचर को यहाँ के पढ़ाना चाहिए था, रिवीजन में हल्के हल्के थोड़ी पूरा वही पढ़ाना चाहिए था। क्या करें बताओ ऐसे बच्चों का, ये सब पुराने हैं यार तुम्हारे डाउट, ये डाउट आज की क्लास के थोड़ी हैं, पुराना है, पुराने डाउट है भाई, कोई मतलब नहीं है।
इसलिए अभी तुम 8 यूनिवर्सल रूल पढ़ो, दोबारा से जाके देखो, तुम्हारा बैकलॉग भी करा दिया, उसके बाद भी तुम्हारे पास वही डाउट है भाई, क्या पढ़ा है तुम्हें टीचर और कैसे मेरा दिल ना चले। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं हाईली फ्रस्ट्रेटेड हूं तुम्हारी क्लास में, इस वजह से कि तुम्हारा पिछला ही क्लियर नहीं हो रहा। तुम्हारे लिए बैकलॉग की क्लास लगा दी अलग से, तब भी तुम पूछ रहे हो जिरेंड की स्पेलिंग गलत लिख के कि जिरेंड क्या होता है, और बेइज्जती नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एटीट्यूड इतना है, मतलब समझ रहे हो अपने आप को मोर, बदतर हो चूहे से। ये परेशानी है तुम्हारे साथ इस बैच में, या तो सीखने को तैयार होते। तो भाई पढ़ो, पुरानी क्लासेस देखो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है जिंदगी में उतारते रहिए। जय हिंद, जय भारत।